हेलो दोस्तों। आज है 9 जून 2023। जी हाँ, आज हम देखेंगे एसएससी एमटीएस में एक्सेप्टेड क्वेश्चन जो है यहाँ पर देखेंगे। जो सेकंड फेज़ आपका 13 से 20 जून के बीच में होने वाला है, तो उस चीज़ को हम देखेंगे किस किस टाइप से आपसे क्वेश्चन वहाँ पर एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर विज्ञान से प्रश्न एसएससी में बहुत ही ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पर आज जो प्रश्न है मानव शरीर से जुड़े इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में कई कई बार आप पूछे गए हैं, तो वो सारे प्रश्न हम देखेंगे। सबसे पहला है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? तो ध्यान रखिए, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा को कहा जाता है बोन मेरो कहा जाता है। जी हाँ, क्या कहा जाता है? बोन मेरो। फिर उसके बाद अस्थि मज्जा जो है यहाँ पर, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल जो होता है वो 20 से 120 दिन का होता है। कितने? 20 से 120 दिन, याद रख लीजिएगा। जो ऑप्शन इसके नियरेस्ट हो वो ऑप्शन लगाइएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर श्वेत रक्त कणिकाएं। जी हाँ, जिसे वाइट ब्लड सेल के नाम से जानते हैं, जिनका जीवन काल रहता है 1 से 4 दिन का। कितने? 1 से 4 दिन का। फिर उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम बहुत बार आया हुआ है, WBC का अन्य नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, ल्यूकोसाइट्स जो है इसका क्या है? अन्य नाम है। फिर आजकल जो है WBC, RBC और ब्लड प्लेटलेट्स, इनके फुल फॉर्म नहीं पूछते, इनसे पूछा जाता है कि इनके अन्य नाम क्या है। तो ध्यान रखिएगा, लाल रक्त कणिकाओं का अन्य नाम क्या है? इरिथोसाइट। WBC का कौन सा है? ल्यूकोसाइट से, यहाँ पर ल्यूकोसाइट से, और इरिथोसाइट RBC का है। चलिए, अगला देखते हैं यहाँ पर, शरीर का तापमान नियंत्रण कौन सी चीज करती है? तो ध्यान रखिएगा, शरीर में यहाँ पर हाइपोथैलेमस एक ग्रंथि होती है जिसे ग्लैंड कहते हैं, वो शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो ओ। और अगर डेप्थ में और आपका पेपर बहुत टफ पूछे तो ध्यान रखिएगा, ओ नेगेटिव वाला जो ब्लड ग्रुप है वो सभी को रक्त दे सकते हैं। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में सर्वग्राही रक्त कौन सा है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो है यहाँ पर AB। और डेप्थ में पूछे तो ध्यान रखिएगा, AB प्लस वाला सबसे रक्त ले सकता है, और O माइनस वाला सबको रक्त दे सकता है। थोड़ा डेप्थ में बताया मैंने आपको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रक्तचाप जो रहता है, ब्लड प्रेशर, ये किसके द्वारा नापा जाता है? तो ध्यान रखिए, स्पेग्नोमेनोमीटर के द्वारा मेजरमेंट करा जाता है। वो सामान्य रक्तदाब जो होता है 120 से 80 mmHg होता है। HG मतलब होता है यहाँ पर पारा। क्या होता है यहाँ पर? पारा, याद रखिएगा। HG 120/80 याद रखिएगा। फिर उसके बाद ब्लड बैंक किससे कहा जाता है? तो ब्लड बैंक कहा जाता है प्लीहा को। प्लीहा को अंग्रेजी में कहते हैं स्प्लीन, या फिर एक और हिंदी में नाम है तिल्ली। ठीक है, तिल्ली जो है इसका क्या है यहाँ पर? अन्य नाम है। तो ये नाम देखने को आपको मिलेगा। अगला प्रश्न है, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है? तो भोजन का पाचन कहाँ से होता है? मुख से होता है। माउथ में जो आपके कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं, और एंजाइम बने होते हैं प्रोटीन के। किसके बने होते हैं? ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार आया, एंजाइम बने रहते हैं प्रोटीन के। फिर उसके बाद पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है सबसे ज़्यादा पाचन। ठीक है, स्टार्ट होता है मुख से और सबसे ज़्यादा होता है छोटी आंत में। पित्त रस कहाँ बनता है? तो ध्यान रखिएगा, पित्त रस यकृत मतलब लीवर में बनता है, और लीवर जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि की बात कर रहा हूँ तो कौन सी है? वो यकृत है। चलिए, अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन ए का संचित कहाँ पर होता है? तो यकृत में होता है विटामिन ए, याद रखना है, स्टोर की बात कर रहे हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अभी अपन ने देखी लीवर होती है, जिसका वजन 1.5 से 2 किलो होता है बच्चों, 1.5 से 2 किलो। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि है, जो मस्तिष्क में एकदम बीच में जो रहती है स्थित। फिर इसके अलावा होता है, मनुष्य में पसलियाँ कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है, 24 हड्डियाँ। अगर ध्यान रखिएगा, हड्डियाँ यहाँ पर पूछी है तो कितनी होती है? यहाँ पर 24 हड्डियाँ होती है। शरीर में कुल टोटल हड्डियों की संख्या है 206। शरीर में मांसपेशियों की संख्या आपसे अगर पूछे तो ध्यान रखिएगा 639 है, उसके करीब आंसर लगा के आना है। और 3 की टेबल तो आती होगी आपको, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, याद रखिएगा। 639 क्या है यहाँ पर? मांसपेशियाँ हैं, मांसपेशियाँ हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लार में पाए जाने वाले एंजाइम, जो मुंह की लार रहती है उसमें टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टाइलिन नाम का एंजाइम है। और एंजाइम बने किसके होते हैं? यहाँ पर प्रोटीन के बने होते हैं। किसके? प्रोटीन के बने हुए होते हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद अगला है, लिंग निर्धारण में
कौन सा हार्मोन्स क्रोमोसोम इंपॉर्टेंट रहता है? तो ध्यान रखिएगा, पुरुष का जो यहाँ पर एक्स और वाई जो रहते हैं ये इंपॉर्टेंट रहता है। एक्स एक्स से अगर मिलता है तो फीमेल पैदा होती है, यहाँ पर याद रखिए फीमेल, और एक्स वाई अगर मिलता है मेल का तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मेल पैदा होता है, ठीक है, पुरुष का जन्म होता है। तो इसे ध्यान रखिएगा। मनुष्य का जो हार्ट है वो कितने चेंबर में होता है? 4 चेंबर में बटा रहता है। शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितनी है? ध्यान रखिए 46 है टोटल। कितनी यहाँ पर शरीर में गुणसूत्र की संख्या? 46 है। कितनी है यहाँ पर? 46। जोड़ा पूछा जाए तो 23 जोड़े होते हैं। कितने होते हैं? 23 जोड़े होते हैं। फिर उसके बाद शरीर का सबसे बड़ा अंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, त्वचा, ठीक है, अक्सर गलती करके आते हैं बच्चे। शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका तंत्र, जिसे हम नर्वस सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। शरीर में अम्लों की ठीक है, अमीनो अम्ल कितने होते हैं? तो ध्यान रखिएगा 20 से 22 अमीनो अम्ल होते हैं शरीर में, अमीनो एसिड होते हैं। शरीर में प्रतिदिन मूत्र जो है कितना निकलता है? 1.5 लीटर निकलता है। अगला इंपॉर्टेंट, यूरिन में सर्वाधिक क्या होता है? यूरिया होता है। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है, और 6 नहीं आए तो ये ध्यान रखिएगा 6.0 से 6.4 के बीच में इसकी एक रेंज रहती है। फिर शरीर का सामान्य ताप होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट 37 डिग्री सेल्सियस में होता है, और 310 केल्विन में होता है। तीनों याद रखिएगा। मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी जो है कहाँ पाई जाती है? तो टीबिया पाई जाती है पैर में, ठीक है, याद रखिएगा पैर में। दांत और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम और फास्फोरस, ठीक है, ध्यान रखिए कैल्शियम और फास्फोरस। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, रुधिर का थक्का जमना, ब्लड क्लॉटिंग के लिए क्या होता है यहाँ पर? प्लेटलेट्स। तो शरीर में 1.5 लाख से 3 लाख तक यहाँ पर क्या होती है? ब्लड प्लेटलेट्स होती है। मस्तिष्क के अध्ययन को कहा जाता है फ्रेनोलॉजी, जी हाँ, फ्रेनोलॉजी। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई सांस कौन सी है? नाइट्रोजन, क्योंकि वायुमंडल में 78% क्या है यहाँ पर? नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ऐसे ही वीडियो के लिए शेयर जरूर करिएगा, और आपको करंट अपडेट मिलती जाएगी एसएससी की। थैंक यू सो मच।